हॉल में अयान की चीख अभी हवा में गूंज ही रही थी कि सब कुछ एकदम स्लो मोशन जैसा हो गया। ज़ारा ने हैरानी से पलट कर देखा। अयान, तुम यहाँ किया? उसका जुमला अधूरा रह गया। स्याह कोट वाले आदमी का हाथ कोट के अंदर था। इसकी उंगलियां किसी चीज को मजबूती से पकड़ चुकी थीं। अयान ने एक पल के लिए भी देर नहीं की। वो दौड़ता हुआ आया। लोग समझे कोई तमाशा हो रहा है। म्यूजिक अब भी बज रहा था। किसी ने खतरा महसूस नहीं किया। अयान ने ज़ारा को पूरी ताकत से पीछे धका दिया। अगला लम्हा, धमाका। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन खौफनाक खामोशी के बाद लोगों की चीखें फैल गईं। गार्ड ने फौरन रिएक्ट किया। स्याह कोट वाला आदमी भागता हुआ एग्जिट की तरफ दौड़ा। ज़ारा जमीन पर गिर चुकी थी। उसके कान सून हो रहे थे। सर चकराया। इसने आंखें खोल कर देखा। अयान उसके ऊपर झुका हुआ था। इसके कंधे से खून बह रहा था। अयान, ज़ारा की आवाज कांप रही थी। तुम्हें गोली लगी है? अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट की, जैसे दर्द उस तक पहुंच ही न पा रहा हो। मैडम, ठीक है ना आप? ज़ारा के होंठ कांप गए। इस पहली मर्तबा किसी ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। हाल में अफरा तफरी मची हुई थी। शाह ग्रुप के सिक्योरिटी हेड्स हर तरफ भाग रहे थे। लोग वीडियोस बना रहे थे। मीडिया पहुंच चुका था। ज़ारा अयान के साथ एम्बुलेंस में बैठी हुई थी। उसने अपना दुपट्टा उसके जख्म पर दबा रखा था। तुमने ये सब क्यों किया? ज़ारा की आंखों में आंसू थे। तुम मर भी सकते थे। अयान ने नजर चुरा ली। क्योंकि कोई ना कोई तो आपको बचाने वाला होना चाहिए, मैडम। ज़ारा का दिल जोर से धड़क गया। इस मर्तबा उसे मैडम लफ्ज चुभा। सिर्फ ज़ारा कहो, इसने धीरे से कहा। अयान हैरान हो गया। ये पहली मर्तबा था कि ज़ारा ने इससे बराबरी के साथ बात की थी। अस्पताल के कॉरिडोर में शाह ग्रुप के मालिक गुस्से में उधर उधर चल रहे थे। ये अटैक किसने करवाया? मेरी बेटी तक हाथ कैसे पहुंचा? अयान स्ट्रेचर पर लेटे लेटे सब कुछ सुन रहा था। इसने आंखें बंद करके फैसला कर लिया। अब चुप रहना मुमकिन नहीं था। ज़ारा अयान के करीब आई। तुम इस आदमी को जानते थे, है ना? उसकी आवाज नरम थी, मगर तेज। अयान ने धीरे से आंखें खोलकर ज़ारा को देखा। मैं इसे जानता हूँ। वो सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, मेरा भी है। ज़ारा का चेहरा संजीदा हो गया। तुम सच बताओ, ये सब क्यों हो रहा है? अयान ने गहरी सांस ली। ये जो स्याह गाड़ी थी, इसी गाड़ी वालों ने बरसों पहले मेरी माँ को जिंदा जला दिया था। ज़ारा का रंग उड़ गया। ये क्या कह रहे हो? अयान की आंखों में पुराना दर्द जाग उठा। ये कोई आम गुंडा नहीं, मैडम। ये एक बड़ा माफिया नेटवर्क है और आपके वालिद के बिजनेस के साथ उनका पुराना झगड़ा है। ज़ारा को महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पांव के नीचे से निकल रही हो। इसका मतलब ये अटैक इसकी वजह से था और अयान सिर्फ इसलिए जख्मी हुआ क्योंकि वो उसके साथ था। ज़ारा ने बेइख्तियार अयान का हाथ पकड़ लिया। तुमने अपनी जिंदगी मेरी वजह से खतरे में डाल दी। अयान ने धीरे से हाथ खींचना चाहा। मैडम, नहीं, ज़ारा ने पहली मर्तबा सख्ती से कहा। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे ड्राइवर नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरी। उसकी आवाज रुक गई। वो खुद भी नहीं जानती थी वो क्या कहना चाहती है। अयान ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब गुरूर नहीं था,